जूनियर असिस्टेंट 1262 और 5512 वाले अभ्यर्थी इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें कि बहुत सारे छात्र टाइपिंग में फ़ेल क्यों होते हैं। कुछ छात्रों का कमेंट आया था कि ये बताइए कि टाइपिंग में मेरी स्पीड हिंदी में 35 से 37 वर्ड पर मिनट जबकि 25 वर्ड पर मिनट मांगता है और इंग्लिश में 40 से 44 वर्ड पर मिनट तक है, लेकिन मुझे डर है कि मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊं। तो पता है ऐसे कौन से छात्र होते हैं? क्योंकि मैंने उनसे जब पूछा कि आप इतना डरे हुए क्यों हैं, क्योंकि आपकी स्पीड तो काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मैंने एक बात और पूछा कि आप कितने सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करते हैं। तो उन्होंने बताया कि अधिकतर छात्रों ने बताया कि सर मैं सोनी टाइपिंग ट्यूटर पर टाइपिंग करता हूँ, कोई बताया कि मैं इंडिया टाइपिंग पर करता हूँ, किसी ने बताया टाइपिंग वाला पे करता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जो है देखो, क्योंकि स्पीड जो है ना, जो जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं कुछ में स्पीड ज़्यादा बताता है, कुछ में जो है कम बताता है। तो आप एक ही सॉफ्टवेयर पर भरोसा मत करिए, उसी पर टाइपिंग मत कीजिए। आप उस पर भी टाइपिंग कीजिए और एक दो सॉफ्टवेयर पर और टाइपिंग कीजिए, क्योंकि 2-3 सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करने के बाद आपको पता चलेगा, मतलब रियल स्पीड पता चलेगी कि किस सॉफ्टवेयर पे अच्छी टाइपिंग मतलब मानी जाएगी। क्योंकि कुछ में बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है और कुछ में जो है ठीक ठाक मतलब बताई जाती है स्पीड। तो जैसे इंडिया टाइपिंग हो गया, टाइपिंग वाला हो गया और मेरी टाइपिंग, आप इन तीनों पर करिए तो आपकी स्पीड जो रियल स्पीड वो पता चलेगी आपको। नहीं तो आप टाइपिंग एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओगे। अगर एक ही सॉफ्टवेयर पर करोगे तो हो सकता है फेल हो जाओ। ये वीडियो मैं इसीलिए मतलब बताने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मतलब कई ऐसे छात्र हैं जो ये बताते हैं कि मैं पिछली बार जूनियर असिस्टेंट 2019 वाला टाइपिंग दिया हूँ, उसमें मैं फ़ेल हो गया हूँ। तो यही कारण है, क्योंकि आप एक ही सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करते हैं। आप 2-3 सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करिए, या अगर हो सके तो आप, मैं किसी सॉफ्टवेयर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब हो सके तो आप JR टाइपिंग ट्यूटर काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसमें स्पीड जो है ना, स्पीड उसमें नॉर्मल दिखाई जाती है, मतलब ज़्यादा स्पीड ज़्यादा तेज़ भी नहीं रहती है और ना ज़्यादा मतलब रुक रुक के भी चलता है। वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसमें रियल स्पीड पता चलेगी आपको। आप किसी एक सॉफ्टवेयर के भरोसे मत बैठिए। फेल होने का एक और कारण हो सकता है कि टाइपिंग हॉल में जब आप टाइपिंग दे रहे होते हैं तो आप मतलब शुरू से ही स्पीड पकड़ना चाहते हैं कि टाइपिंग निकल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, कभी भी ऐसी गलती मत करना। आप जैसे घर पे नॉर्मली टाइपिंग करते हो आराम आराम से, बस एग्ज़ाम हॉल में वही कंटिन्यूटी अपनानी पड़ेगी। शुरू के लगभग 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप बड़े आराम आराम से टाइपिंग कीजिए, और उसके बाद मतलब इस 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच में एक भी गलती, प्रयास कीजिए कि एक भी गलती ना हो। और उसके बाद आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। जहाँ पर लगे कि ये बड़ा वर्ड है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उसको वहाँ पे स्पीड अपनी धीमी कर लीजिए, और इसके बाद आप उसी तरह स्पीड पकड़ लीजिए। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे कि टाइपिंग बहुत ही आराम से निकल जाएगी। नहीं तो अगर आप शुरू से ही स्पीड पकड़ना चाहेंगे तो आप निश्चित ही लटक जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप घर पर जब टाइपिंग करते होंगे
तो स्पीड जब आप शुरू से पकड़ते होंगे तो उसमें आपकी स्पीड बहुत कम आती होगी, उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती होगी। इसलिए आप जो है शुरू के 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक बहुत आराम आराम से टाइपिंग कीजिए और उसके बाद ही स्पीड पकड़िए। कुछ छात्र होते हैं कि बड़े वर्ड स्किप कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े वर्ड आराम आराम से टाइप करेंगे तो उसका जो 5 कैरेक्टर का एक वर्ड काउंट होता है उसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। छोटे वर्ड 2-2, 3-3, 4-4 कैरेक्टर, 5-5 कैरेक्टर के जो होते हैं उनमें तो आपको एक वर्ड भी नहीं काउंट हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए बड़े वर्ड मतलब कोशिश यही करिए कि आप बड़े वर्ड जितना हो सके आप स्किप नहीं करेंगे, उनको टाइप ज़रूर करेंगे। और कोशिश यही करिए कि बड़े वर्ड में गलती ना हो, क्योंकि उसका प्रॉफिट पूरा मिलेगा। अगर सही टाइप कर ले जाते हैं तो उसका पूरा प्रॉफिट आपको, टाइपिंग स्पीड मतलब आपकी अचानक से जो है ना टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। आप उसमें जब देखेंगे ऊपर तो आपकी अचानक से टाइपिंग स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। इसलिए बड़े वर्ड आप स्किप मत करिए। हिंदी में कुछ लोग ASDF पर उंगली रखकर टाइप करते हैं और कुछ लोग HDFG पर उंगली रखकर टाइप करते हैं। तो दोनों ठीक है, अपनी अपनी सुविधा अनुसार दोनों ठीक है। जिसकी जिसमें स्पीड आ रही है उसमें आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर टाइप करें या नहीं, तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर 1-2 आए तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1-2 गलती होने पर कोई एक्यूरेसी में इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्यूरेसी मायने नहीं रखती है। और बाकी आप पूरा टाइप करिए, कोई मतलब बड़ा वर्ड स्किप मत कीजिए। घर पर कितनी देर प्रैक्टिस करें, तो आप बिगनर्स अगर हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश में लगभग 1.5 घंटा आप टाइम देना पड़ेगा आपको, तभी आपकी कम से कम 3 से 4 महीने टाइपिंग कंप्लीट हो पाएगी। अगर आपको नॉर्मली जो है टाइपिंग आती है तो आप 45 मिनट भी दे सकते हैं, उतना पर्याप्त है। जब पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे तो लगभग टाइम जो है आप 15 मिनट का सेट कर लीजिए, 15 से 20 मिनट का टाइम सेट कर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद जब 15 से 20 मिनट के 2-2 सेट हो जाएं तो आप जो है 5 मिनट का एक टेस्ट आप दीजिए कि हमारी स्पीड एक्चुअल में कितनी आ रही है। तो इस प्रकार आप स्पीड अपनी चेक भी कर सकते हैं। नंबर टाइप करें या नहीं, तो नंबर आप टाइप कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मुश्किल से 1-2 मतलब नंबर आएंगे, जैसे सन दे दिया, तो आप ना टाइप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप देख के भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग करते वक्त आप कीबोर्ड की उंगलियों को बिल्कुल नहीं देखेंगे, मतलब अक्षर जो टाइप कर रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं देखेंगे, और जो टाइपिंग मैटर है आप केवल उसी को फोकस करेंगे। जहाँ टाइप हो रहा है उसको नहीं देखेंगे, आप केवल टाइपिंग मैटर को देखकर टाइप करेंगे। इससे स्पीड अच्छी खासी बढ़ेगी।